क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर वो सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसे हम सिलेबस में देखें तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। हिंदी मीडियम में भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं, पहले इंग्लिश में हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यहाँ पे हम सबसे पहले चैप्टर के अंदर देखें तो यहाँ से हमारा जो पोर्शन बनता है फिक्चर्स बनाने का, जैसे दो टीमों के बीच में हमें गेम करवाना होता है तो उसमें हमारे टीम्स के मेंबर्स जो होंगे वो अगर हमारी इवन होते हैं, ओड होते हैं, उसमें हम कुछ जो टीम के मेंबर होते हैं उन्हें हम बाय भी देते हैं। लीग टूर्नामेंट होता है, यहाँ पे टूर्नामेंट भी स्टेयर केस में होता है, साइक्लिक होता है। तो इन सभी चीज़ों में कौन सा एक ऐसा आपका फिक्चर बनाने के लिए आएगा जिसमें फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उसमें हम बाय कहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे तो बहुत सारे नॉकआउट के भी हो गए, लीग के भी हो गए। नॉकआउट में आपके बाय भी देने होंगे, सीडिंग्स भी देने होंगे, यहाँ लीग के हो जाएंगे तो स्टेयर केस भी हो जाएंगे, साइक्लिक। तो इन चारों में से आने वाला कौन सा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे छोटे से प्रोसीजर वो भी देखेंगे। तो ये पोर्सन आपके फिक्चर का फर्स्ट चैप्टर में से आना ही आना होता है, एक फिक्चर आपका बन ही जाता है। देन इसके बाद हम फिक्चर के बाद एक छोटे से कुछ इसमें से डेफिनेशन वगैरह, इसके लिए मैं आपको एक चीज प्रोवाइड करूंगा, उसमें से आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ये बस आपको पढ़ना है। सेकंड आप यहाँ पे आ जाते हो चैप्टर नंबर सेकंड, फिक्चर दे याद रखना कि फिक्चर आना ही आना है। इसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी बात आएगी एंड न्यूट्रिशन की भी बात आएगी, खेल की भी बात आएगी, और आपके बॉडी को कितना आपके लिए प्रोटीन चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है, इन सभी चीज़ों की भी बातें इस चैप्टर के अंदर की जाएगी। अब यहाँ से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि आप कौन से टॉपिक को इसके अंदर से करो जो आपके एग्जाम में डिट्टो आ ही जाना है। ऐसा एक ही टॉपिक इसमें से स्पेशली बनता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। हम कहते हैं कि मुझे आपको बैलेंस डाइट मीन्स क्या होगा, आप अपने हिसाब से समझो। तो बैलेंस डाइट मतलब आपको इतनी ज़्यादा मिनरल्स, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत मिनिमम भी नहीं चाहिए। आपकी बॉडी को जितना आपके डेली लाइफ में जो मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, आपकी विटामिन्स हो, वो सभी चीज़ मिल जाए तो वो डाइट आपका बैलेंस डाइट कहला जाएगा। अब कितना आपको विटामिन चाहिए, कितना आपको विटामिन ए चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए। अब विटामिन भी कितने टाइप्स के होते हैं और उसमें आपके फूड के लिए, तो ये बैलेंस डाइट पे बन जाता है। अब आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, जैसे यहाँ पे आपका वुमेन्स इन स्पोर्ट्स के बारे में बात की गई है, तो आप गेम खेलने जा रहे हो तो गेम के अंदर आपके कुछ वर्क भी किए जाते हैं, तो उसमें आपके चोट भी लगते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी चोट को लगने के बाद जैसे कोई इंजर्ड हो गया तो उस टाइम पे फर्स्ट जो हम उसके लिए कोई भी एक्शन लेते हैं उसे हम फर्स्ट एड्स कहते हैं, जिसे हम प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। और प्राथमिक चिकित्सक मतलब जैसे हम फर्स्ट एड बॉक्स आपने देखा होगा, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या आपने उसमें देखा होगा, बिटाडिन ट्यूब की ट्यूब होती है एक, एंड यहाँ पे उसके अंदर आपके डिटॉल होता है। तो कभी भी किसी चीज़ को, किसी भी पर्सन को चोट लगता है तो उसमें सबसे पहला जो एक्शन लिया जाता है वही एक्शन आपका फर्स्ट एड कहलाता है, इसलिए उसका नेम फर्स्ट एड बॉक्स, जो भी आपके उसके अंदर मटेरियल रखे हुए ऐसी चीज़ें आपके इसके अंदर, इनमें से क्वेश्चंस भी अभी दिखाएंगे। आप ये पोर्शन आपके यहाँ से हो जाता है। देन आ जाते हैं हम थर्ड यूनिट पे, योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिसीजेज। योगा जो है वो आपके लाइफ स्टाइल डिसीजेज, जैसे हम एक रोग के बारे में जानते हैं मधुमेह, जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़। डायबिटीज़ और मधुमेह हिंदी में कह देते हैं उसे। तो अब डायबिटीज़ के अंदर, डायबिटीज़ के हमें अगर पूछा जाए तो इसका प्रोसीजर, डायबिटीज़ से बचने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, एंड इससे बचने के लिए हम कौन से योगा का यूज़ कर सकते हैं, कौन से योगा से हम डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं या उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिसीज़ हुई है ना, तो उस डिसीज़ को ओवरकम करने के लिए एक ही चीज़ है, योगा उसका सबसे बेस्ट मेडिसिन। अगर उसके अलावा आप मेडिसिन आप डॉक्टर के पास से लाते हैं वो तो ठीक है ही, वो तो आपको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन योगा जो है वो आपको उस चीज़ को जड़ से निकालने के लिए भी काम करती है। तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है मोटापे के बारे में बोलते हैं, है ना, ओबेसिटी कहते हैं। अब मोटापा जब आता है तो मोटापा के कारण क्या होता है, मोटापा के कारण आपके बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आ जाते हैं, ये चीज़ पूछ लिया जाता है। मोटापा को कम करने के लिए एंड मोटापा से जो जो ये डिसीजेज होती है वो डिसीजेज को कम करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे आसन दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे धनुरासन का नाम लूंगा, एक धनुरासन का। तो मोटापा मतलब फैट बढ़ गया, और फैट बढ़ जाना तो फैट को कम करना, क्योंकि याद रखना फैट जो है वो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली है। फैट को आप अभी से कम करते चलो, और उसका एक सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका धनुरासन। अगर आप उसको नहीं करते हो या उसे आप इग्नोर करते हो तो आगे चल के वो फैट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, ठीक है। तो सेकंड पोर्शन क्या आ जाता है हमारा, डायबिटीज़ आ जाता है।
डायबिटीज़ के आपके यहाँ पे पोर्शन आ जाते हैं। फिर हमें डायबिटीज़ को कम करने के लिए कौन से हमें आसन करने चाहिए, वो आसन आ जाते हैं। आसन में मैंने यहाँ पे कॉमन इसलिए धनुरासन को रखा है दोनों में, क्योंकि अगर आप एक धनुरासन को पढ़ते हो ना, या तो वो ओबेसिटी में आ जाए या डायबिटीज़ में आ जाए, दोनों के अंदर आपको उसका प्रोसीजर लिखना होता है। तो प्रोसीजर लिखने के लिए आप यहाँ से पोर्शन को कर सकते हो धनुरासन में, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर आपका अस्थमा आ जाता है, तो आपको पहले दो कर लेना, ओबेसिटी एंड आपका डायबिटीज़, ये दो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे हो जाता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आई है आपकी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसके अंदर आपकी नीडेड स्पेशल नीड्स मीन्स दिव्यांग पर्सन जो होते हैं, दिव्यांग चिल्ड्रन, उनके लिए आपके इसके अंदर आ जाता है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स के लिए एडवांटेज फिजिकल एक्टिविटीज़ की क्या क्या होगी, इससे फिजिकल एक्टिविटीज़ से उनकी जो आपकी मेंटलिटी पावर होती है वो ज़्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। फिर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, अभी मैंने बात की ही स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की बात। टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स की बात हमने कर ली। टेस्ट एंड मेजरमेंट में यहाँ पे क्या आ जाता है, सबसे पहला यहाँ पे टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर यहाँ पे लास्ट देखो बहुत सारे मेजरमेंट के तरीके, यहाँ पे फिटनेस टेस्ट हो गया, कंप्यूटिंग टेस्ट हो गया, एंड लास्ट होता है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। रिकली जोन्स के अंदर से आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये रिकली जोन्स वाले को मैंने इसलिए आपके लिए हाईलाइटेड कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके सिलेबस के जो हैं इंपॉर्टेंट पोर्शंस बन जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले। जैसे आपका पहला पिक्चर्स आ जाते हैं, आपके हिंदी मीडियम में भी मैंने दिखा दिया। ये पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। पिक्चर में आपका क्या आ जाता है, सबसे पहले मैंने बताया लीग के 2 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं। एक आपका स्टेयर केस होता है एंड आपका सेकंड जो होता है वो साइक्लिक होता है। स्टेयर केस में क्या होता है, एक तरीके का स्टेयर मतलब आप समझते हो सीढ़ियाँ होती है। अब स्टेयर केस मतलब यहाँ पे धीरे 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 करके आपकी टीम जो होती है वो टीम के बीच में गेम चलते रहती है और गेम करके एक टूर्नामेंट बन जाता है। जैसे 12 टीम का यहाँ पे टूर्नामेंट बनाने के लिए कहा है इसने, तो 12 टीम के साथ टूर्नामेंट बनेगा। तो जैसे आपका यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ, टूर्नामेंट के अंदर 12 टीम है, तो 12 टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने का तरीका होता है 12 में से आप 1 को माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ मैच आपकी निकल जाएगी। तो 11 आपकी कितनी होने वाली है, मैच होने वाली है। 11 मैच में आप अब शुरू करोगे आप स्टार्टिंग से पोर्शन, फर्स्ट को आप सेकंड से खिलाओगे, फर्स्ट को थर्ड से भी खिलाओगे, मतलब फर्स्ट के साथ सभी को एक बार खिला दोगे आप। हो गई फर्स्ट स्टेयर आपकी खत्म हो गई। फिर आप फर्स्ट वाला जो खेल गया वो खेल गया खत्म। अब उसके बाद सेकंड के साथ फर्स्ट वाला अभी नहीं खेलेगा, सेकंड के साथ आपका थर्ड वाला खेलेगा, फोर्थ वाला खेलेगा, ऐसे आपकी गेम चलते जाएगी। फिर थर्ड वाला खेलेगा फोर्थ वाले के साथ, मतलब जिसके साथ पीछे हो गया गेम वो दोबारा से अभी नहीं खेलेगी, याद रखना। ये लीग टूर्नामेंट में स्टेयर केस में ये स्पेशल केस होता है कि जो आपके फर्स्ट टाइम जो खेल चुकी वहाँ से आपका चेकआउट हो जाएगा कि वहाँ से कौन कौन जीती है। फिर सेकंड होगा, सेकंड स्टेयर में से सेकंड वाली टीम ने किस किसके साथ खेला, थर्ड वाली टीम ने, फोर्थ वाली टीम में, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे ही आपकी गेम चलते जाती है। तो स्टेयर केस सबसे बोलते हैं मज़ेदार और सबसे ईजी है। कैसे देखो, 1 के साथ 2 को खिला दिया, यहाँ पे 1 के साथ सबके 12 के 12 खेल गए, सेकंड के साथ 3 खेलता है एंड लास्ट में 12 खेलता है। लाइन से चलेगी गिनती, एक को कांस्टेंट रखना है और लाइन को चेंज करते जाना है। थर्ड खेलेगी एंड इसके बाद गेम को चेंज करते जाना है। फोर्थ खेलेगी, नंबर चेंज करते जाना है, टीम चेंज होते जाएगी एंड लास्ट में जो बची यहाँ पे आपकी टीम जो होगी ये आपकी खत्म कर जाएगी। 11 से 12 के खेल के एंड इसके बाद जो भी होगा आपका फाइनल डिसीजन लिया जाएगा गेम के जीत का। इस तरीके से ये सीढ़ी नुमा जो होता है आपका, सीढ़ी नुमा बोलते हैं इसे उसमें, एंड ऐसे स्टेयर केस आपका फिक्चर बन जाता है और इम्पोर्टेंट होता है ये। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो बनता है यहाँ पे साइक्लिक फिक्चर के अंदर। अब साइक्लिक फिक्चर मतलब समझ रहे हो, आपका एक जना फर्स्ट खेल रहा है, फिर ऐसे घूम के चक्कर घूमेगा पूरा आपका, एक जना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही आपका चक्कर जो है वो आपका साइकिल घूमता रहेगा। और वो साइकिल कैसे घूमेगा, देखिए साइक्लिक फिक्चर के अंदर जैसे यहाँ पे 9 टीम के साथ दिखाया हुआ है, तो 9 टीम के साथ है तो टोटल टीम आपकी 9 हो गई। अब टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है और ये हो जाता है n ब्रैकेट में n-1 अपन में 2 आ जाएगा। अब n क्या है, 9 है, 9 में से 1 को माइनस करो तो 8 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और यहाँ से आप काटोगे तो 4, 9 4 जा 36 हो जाएगा। 36 आपकी ये हो गई। जितने आपकी यहाँ पे टीम होगी उतनी ही आपके मैच की राउंड होगी, याद रखना, जितनी टीम उतने ही राउंड्स होंगे मैच के। यहाँ पे आपके टोटल हो गए यहाँ पे 36। अब 36 आपकी टोटल यहाँ पे कितने हो चुके हैं, मैचेस हो चुके हैं। अब 36 मैच मतलब क्या है कि जो एक दोस्त चल रहे हैं उसके अंदर, तो 9 के अंदर जो 36 मैचेस होने वाली है
और टोटल राउंड आपके 9 चलने वाले हैं। अब देखो कैसे आपके यहाँ पे चले, 9 है तो टोटल जो ग्रुप्स बनते हैं वो ग्रुप्स आपके देखे जाए तो आपके 9 के थ्रू आपके 5 ग्रुप बनने चाहिए। तो एक को हम यहाँ छोड़ने सकते हैं, तो एक को हम यहाँ पे बाय में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 9 है तो 9 के साथ एक को हम यहाँ पे तो बीच का बिच्छू बना देते हैं अगर हम गेम खेलते हैं तो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, आप ये 4 तो टोटल टीम बन जाएगी, लेकिन 5वीं टीम के साथ एक आपका बाय चला जाता है। यहाँ पे बाय चला जाए, फर्स्ट राउंड में आपका यहाँ पे चलेगा फर्स्ट जो है, सेकंड थर्ड फोर्थ आपकी लाइन से चलेगी। बाय हमेशा सबसे ऊपर बैठा रहेगा, बाय हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद 1 2 3 4 आपकी लाइन चलेगी, ये चली फर्स्ट में 9 तक जो आपकी टीम थी। देन आपका जो 9 होगा वो आपका बाय चेंज हो जाएगा, बाय अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, बाय अपने पास ही रहेगा, वो आपका 9 चेंज होगा, 8 ऊपर चला जाएगा, साइकिल घूमेगी, ठीक है, ये साइकिल घूमी, 9 यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अब ये 9 यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और ऐसे ही शिफ्टिंग करते चलो, शिफ्टिंग करते चलो। 9 आप नीचे लेके आए हो तो जो ये ऊपर का 8 था वो भी आपका नीचे आ गया, फिर यहाँ से आपका 9 नीचे था, 9 अब नीचे आएगा तो 9 1 इधर चलेगी। तो इस तरीके से साइकिल घूमते रहेगी, और साइकिल घूम के ये आपका टोटल के टोटल 9 राउंड बन जाएगा। और 9 राउंड में आप गेम में टोटल आप चेक कर सकते हो 36 राउंड आपके टोटल हुए, गिनती कर लो 36 आपने जो फॉर्मूला लगाया उसमें से आपके निकल चुके। तो ये राउंड चलते रहते हैं, 9 4 जा 36। तो ये आपके बन जाते हैं आपके साइक्लिक। तो इसमें बेस्ट जो बोला जाए तो आपको मैं कहूँगा तो आपका सीढ़ी नुमा। और एक अब देखते हैं हम कौन सा, नॉकआउट में किस में आ जाता है आपका, ड्रॉ द फिक्चर्स में आ जाता है नॉकआउट में। तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम्स की बात करें या टोटल नंबर ऑफ मैच की, तो यहाँ पे नॉकआउट में 13 टीम के आपके नॉकआउट फिक्चर्स बनाने के लिए कहा था, 13 टीम के लिए कहा गया है। तो मैं यहाँ पे टोटल मैच की बात करूँ तो टोटल मैच निकालने का तरीका मैंने बताया था, हमेशा क्या है, जो टोटल टीम दी हुई है उसमें से 1 को माइनस कर दो आप, 12 टोटल मैच जो होने वाले हैं वो 12 मैच होने वाले इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। अब ये जैसे ही हमें पता चल जाता है उसके बाद हमने निकालना होता है बाय, कितने जनों को हमें बाय देना है, बाय बाय नहीं करना, बाय देना है। अब हम 2 के पावर देखते हैं, और 2 की पावर ऐसी देखो जो इसके बराबर आ जाए या इससे आगे चली जाए। तो हम देखेंगे 2 को 2 से किया तो 4, 2 को फिर हम 3 बार कर देते हैं अगर, तो हमारा 8 आता है, और 2 को मैं 4 बार कर देता हूँ तो मेरा 16 आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 16 जो है 12 से ज़्यादा है, 8 12 से कम है, तो कम वाला नहीं लेना, ज़्यादा या बराबर वाले को। तो यहाँ पे 16 आ गया, तो 2 की पावर 4 जो है वो हमारा 16 आए। तो जो 16 है उसमें से हम क्या कर देंगे, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ जो हमारी टीम आई है, टीम को हम माइनस कर देंगे, जो टीम है उसको। तो कितने ना जो है हमें बाय देने पड़ेंगे, बाय हमें 3 देने पड़ेंगे। ये चीज़ पता चल गई हमें कि बाय हमें 3 देना है। टोटल नंबर ऑफ टीम जो है 13 है, एंड जो हमें टोटल नंबर ऑफ मैच करवाने वो आपके 12 है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब इसके बाद काम क्या होता है, अब हमें 2 भागों में उसे डिवाइड भी करना होता है। अगर ये हमारा 24 से ज़्यादा होता ना तो हम इसे क्या करते, फिर क्वार्टर में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी ये 24 से कम है तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, क्वार्टर में नहीं, 4 भागों में डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 24 से ज़्यादा होता तो क्वार्टर में करते, याद रखना। अब 2 भाग तो हमने डिवाइड कर दिया, अब दोनों भागों में वो टीम कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा, तो उसमें हम देखते हैं कि अपर हाफ के अंदर हमारी टीम कितनी होने वाली है। तो वो हमें पता चल जाए कि हमारे टोटल टीम कितनी है, 13 में 1 प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो इससे हमें पता चल जाए आपका 7 टीम आपकी अपर हाफ में होने वाली है। एंड लोअर हाफ के अंदर आपकी कितनी टीम होने वाली है, तो 13 में से आप 1 माइनस करो, डिवाइडेड बाय 2, तो 6 जो टीम होने वाली है वो लोअर हाफ में, यहाँ 6 टीम, और अपर हाफ के अंदर आपकी 7 टीम होने वाली है। ये चीज़ पता चल गई। अब इसके बाद हमें निकालना होता है बाय। अब बाय कैसे निकालोगे, तो अपर हाफ और लोअर हाफ में तो पता चल गया। अब देखते हैं हम बाय अपर हाफ और लोअर हाफ में। तो अपर हाफ में अगर हम बाय को देखें तो उसके लिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट दे देते हैं कि हमारा जो टोटल बाय है, टोटल बाय जो दिया जाता है, एंड उसमें से हम -1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो टोटल बाय आपकी 3 आई थी, उसमें से आप -1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। तो 1 बाय आपका अपर हाफ में जाने वाला है, और निचले हाफ में जो लोअर हाफ आने वाला है उसके अंदर कितने आपके जाएंगे, तो टोटल बाय प्लस में आप 1 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 3 + 1 अपन में 2। तो यहाँ से 2 जो बाय आएंगे वो आपके लोअर हाफ में आने वाले हैं। अब फिक्चर की तैयारी कर दो, ये फॉर्मूले लग चुके, बाय भी निकल गई हमारी। बाय निकलने के बाद हमने हाफ भी डिवाइडेड कर लिया, टीम कितनी रहने वाली है ये भी हमें पता चल गया, टोटल बाय कितने होने वाली है ये भी पता चल चुके हैं हमें। अब देखते हैं हम कैसे फिक्चर बनता है। तो फिक्चर में हमें पता चल गया ना, अपर हाफ में 1 बाय, लोअर हाफ में 2 बाय। तो यहाँ पे आप टोटल कितने जो हमारे टीम में 13, तो हमने यहाँ पे 13 तक गिनती लिख दिया हुआ, देख लो। फर्स्ट हाफ में आपको 1 बाय देना है, तो कहीं भी दे दो, मर्जी आपकी होती है बाय देने की। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ, फर्स्ट में दे दो, एक ही तो बाय देना है। फर्स्ट जो हाफ थी उसके अंदर 7 मेंबर थे टीम में, तो 7 रखे गए।
एंड सेकंड जो थे उसमें 6 थे तो 6 रखे। फर्स्ट में एक बाय था, एक बाय दे दिया फर्स्ट वाले को। बाय वाली जो टीम होती है वो हमेशा सेकंड राउंड में खेलती है, फर्स्ट राउंड में वो खेलती नहीं है, सेकंड राउंड में डायरेक्ट खेलना स्टार्ट करती है। बाय वालों के लिए ये फायदा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो 8th है वो, क्योंकि सेकंड वाला जो हाफ था उसके अंदर हमें क्या करना था, 2 जनों को बाय देना था, तो 8 और 13 को हमने बाय दे दिया। तो फर्स्ट में आपका यहाँ से आ गया बाय, यहाँ पे हमने फर्स्ट राउंड को खिलवा दिया पहले, यहाँ पे सेकंड के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ फिर 6 के साथ 7 खेल लेगी, फिर यहाँ पे 9 के साथ 10 और 11 के साथ ये। अब सेकंड राउंड में बाय जाके खेलना स्टार्ट करेगी और ये खेलते 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 सबके साथ खिला दो एंड लास्ट में जाके टीम विनर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 11 राउंड आपके यहाँ पे टोटल जो मैचेस होगी वो आपकी 13-1 12 मैचेस होगी। तो इस तरीके से आप फिक्चर के क्वेश्चन देख पाओगे एंड फिक्चर्स के क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, वो और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके लिए ये फिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। फिक्चर्स हो जाते हैं हिंदी मीडियम में, आपको ये मिल गया, सेम ही कहना होता है, ये बाय वाई कुछ चेंज नहीं होती, सेम ही रहता है, तो हिंदी हो या इंग्लिश दोनों ही सेम है। सेकेंड जो है हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर हमारे बॉडी को कंट्रोल अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलते और जितना डेली लाइफ में न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलता, तो वही कहला देते हैं हमारे कुपोषण के शिकार, या फिर हम कह देते हैं कि ये जो है पतला सुखड़ा जो, तो वो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण ही होता जाता है। जब हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, संतुलित आहार नहीं मिलता है, तो उससे हमारी मेंटल पावर भी, अगर हमारी बॉडी जो है, बॉडी में आपकी बहुत सारे इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो दिखने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। कैल्शियम ना मिले, कैल्शियम की कमी या ये चीज़ देखो तो आपके बालों का सफ़ेद हो जाना, ये चीज़ किस चीज़ों से, आपके बॉडी को आपको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा और उसमें आपको जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रही, इस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, कम करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें अगर सेकंड कि बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं या संतुलित आहार के बारे में कहते हैं। तो बॉडी जो है, हमारे शरीर को अगर हम कहें कि हमारी बॉडी को जो है वो सभी मटेरियल या पार्टिकल या मिनरल्स या प्रोटीन या कुछ भी जो हमारी बॉडी को बिल्कुल डेली लाइफ में एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, उतना अगर हमें मिल जाता है तो वो कहलाता है बैलेंस डाइट। अगर नहीं मिलता है तो हमें वो बैलेंस डाइट नहीं कहलाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है और वो डाइट हमारी अनबैलेंस्ड हो जाती है और वो हमें प्रॉब्लम, कुछ ज़्यादा भी नहीं खाना तो कुछ कम भी नहीं खाना, लिमिटेड अमाउंट और कंट्रोल अमाउंट में रहना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ कहलाता है, देखो कि कंप्लीट फूड जो है वो डाइट से कंटेन करती है, बट उसमें से जो हमें प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ और मेंटेनेंस को, बॉडी को ग्रोथ करने वाले और मेंटेनेंस करवाने के लिए जो हमें नेसेसरी है, वो चीज़ अगर हमें मिल जाती है तो बैलेंस कहलाएगी, बैलेंस डाइट हो जाएगी। तो यही बैलेंस डाइट का हमारा डेफिनेशन बन जाता है। और बैलेंस डाइट के बारे में आपसे पूछते हैं, याद रखना बैलेंस डाइट। फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिशन आ जाते हैं। और न्यूट्रिशन हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रिशन के टाइप क्या है, तो इसमें भी आपसे पूछा जाता है। तो न्यूट्रेंट जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। मैक्रो मतलब बड़ी साइज और माइक्रो मतलब छोटी साइज। मैक्रो मतलब जैसे बोला जाए कि आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो वाटर होता है, ये सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होने वाली जो आपकी मिनरल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं आपकी बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, वो कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे आपके क्या हो गए, विटामिन्स। विटामिन्स आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती जितने आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके माइक्रो। वो क्या कहलाते हैं आपके माइक्रो, छोटी सी। मैक्रो और माइक्रो, तो जो कम मात्रा में वो माइक्रो, जो ज़्यादा मात्रा में वो मैक्रो। और इसके एग्जांपल्स आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एंड जल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड जल। यहाँ पे हमारा जो हो जाता है वो विटामिन एंड आपके मिनरल्स हो जाते हैं माइक्रो के अंदर। तो इसमें से आपके ये क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड विटामिन, प्रोटीन के बैलेंस डाइट पे जो है, बैलेंस डाइट के लिए ये चीज़ आपके संतुलित आहार जो होते हैं, आपके लिए बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वो बैलेंस डाइट के लिए आपके पोर्शन बन जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही जल्दी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप पढ़ लो और ये चीज़ पढ़ के आप एग्जाम में जाओगे फोड़ के आओगे, इसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने वाले, याद रखना। तो ये बैलेंस डाइट में से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है आपका एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ये आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और ये आपके जो टेस्ट में कहा जाए तो वो आपका क्या होता है, आपका बोला जाए तो मीठा होता है, स्वाद में क्या होता है, ये मीठा होता है।
एंड अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बिल्कुल अपोजिट होता है ये। और इसका जो एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोजन होता है, और ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो होते हैं और इसके थ्रू बनता है, और ये आपके बॉडी के लिए ये पॉलीसेकेराइड जो होती है आपके कार्बोहाइड्रेट, यही सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है आपकी बॉडी को, ठीक है। फिर फैट का होता है कि फैट से आपके फैट का रीज़न फैट से बोला जाता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन बता देता हूँ जो आप जल्दी जल्दी पढ़ लेना, जिसको आप कवर कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशली यहाँ से आपका विटामिन के बारे में आ जाता है। विटामिन आपके कई टाइप के होते हैं, ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। ए आपके लिए बोला जाता है किसके लिए, हमारी आंखों के लिए। आंखों के लिए कहा जाता है कि हमें आंख की रोशनी जो होती है वो कम होने लग जाती है, तो हमें क्या चाहिए होता है, जो डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हो, फिश खाओ भैया, आपकी आंख की रोशनी जो होगी वो तेज हो जाएगी। विटामिन ए उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। विटामिन बी आपका क्या होता है, विटामिन बी, पहले विटामिन बी के सी के बारे में देखते हैं, डी के बारे में देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं, फिर बी को देखेंगे, क्योंकि बी के भी सब डिवाइडेड पार्ट है आपके, ए बी के B1 B2 B3 ये चलते हैं। एक विटामिन के भी है। विटामिन के किस काम के लिए आता है, जो आपके खून को जमने के लिए आपके यूज़ किया जाता है विटामिन के, ठीक है। तो अगर वो कमी हो गई तो खून तो जम जाएगा, और खून जम जाएगा तो फ्लो भी नहीं होगा, और फ्लो नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, आपका ब्लड होगा वो पंप होना बंद हो जाएगा, और बंद हो गया तो आप भी यहाँ से बंद हो जाओगे। तो इस तरीके से ये चीज़ आपका खत्म हो जाता है ये बैलेंस डाइट में और के में। तो विटामिन ए डी ई के बी सी, तो विटामिन के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है कि आपका विटामिन ए क्या काम करता है, आपकी आंखों के लिए यूज़ किया जाता है, डी किस काम के लिए, आपकी हड्डियों के लिए यूज़ किया जाता है, ई किस लिए होता है, एज आपके जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है। के जो होता है वो आपके खून के जमने में सहायता करता है। विटामिन बी जो है वो आपकी डेली लाइफ डिसीजेस से बचाता है। सी जो होता है वो आपके डेंटल जो होते हैं लिगामेंट की मरम्मत के लिए आपके लिए यूज होते हैं। डेंटल मीन्स आप समझ रहे हो ना, समझ जाओगे। सी जो होता है वो आपके इम्यून सिस्टम की जो होती है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ताकि आपके लिए कोई भी बीमारी अगर आ रही है तो वो बीमारी, जैसे बोला जाता है ना कि आपके पानी आया घर में पानी आया, वो गंदा पानी आ गया, तो घर वालों ने 6 मेंबर है तो 6 ने पिया, लेकिन उसमें 3 बीमार हुए, 3 बीमार नहीं हुए। तो इसका रीज़न क्या था, उन तीनों की इम्यून सिस्टम जो थी वो थोड़ा कमज़ोर था, और वो जो बैक्टीरिया गया वो इम्यून सिस्टम से लड़ा और लड़ के हरा दिया उसके इम्यून सिस्टम को, उसको बीमारी हो गई। जो 3 थे उनके इम्यून सिस्टम अच्छे थे, वो रोल मोमोज बर्गर चाउमीन पिज्जा वेगा नहीं खाते थे। हाँ, इम्यून सिस्टम बढ़ती है बट इतना भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ये चीज़। इम्यून सिस्टम की जो इम्यूनिटी होती है, पावर होती है, वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ आता है। फिर आपके मिनरल, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे आ जाता है, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और ये ख़त्म होने के बाद फिर आपका नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था नेक्स्ट का। अब आगे मैं दिखा भी देता हूँ इसके अंदर। योगा एंड लाइफ स्टाइल के अंदर से कोई भी एक बीमारी, जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया या ओबेसिटी मोटापा हो गया, के बारे में, या इससे पूछ लेगा कि आप तो उससे कैसे बच सकते हो, बचने का तरीका। और ये चीज़ आपको इसके अंदर क्वेश्चन, आपको मोटापा और मधुमेह रोग, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आपका डायबिटीज़, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो इस पीडीएफ को मैं इसीलिए आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि इससे आप पढ़ सको और जो आपका टाइम है वो उसको पूरा यूटिलाइज कर सको। इसके अंदर आप क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको स्पेशली पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं वो भी आप पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए ये कवर हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर कवर करके जाते हो ना, और टॉपिक को स्पेशली आप समझ के चले जाते हो, तो आप पूरे पेपर को यूँ फोड़ के आओगे। तो इस तरीके से आप ये पूरे फिजिकल एजुकेशन के इस पार्ट को कवर करना। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। आसन के बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से, रोग के बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छे से, बीएमआई के बारे में पढ़ लेना है, एंड जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया सिलेबस के अंदर से, वो पार्ट आपको इसके अंदर से कवर कर लेना है। वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सब्जेक्ट का नाम, उसकी वीडियो भी जल्दी लेके आओ, मिलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहा बिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।